बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं। दूसरा तबक, मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महाबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 अजहर लतीफ या 0345 5234518 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5। और वो औरत फराग दिल थी और मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में शुक्र के जज्बात थे, मगर ये नहीं मालूम था कि वो हमारी जबान कैसे जानते हैं। तब औरत ने मुझसे कहा, ऐ औरत, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये हकीकत है कि तूने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाल दिया है। मेरा नाम कोहाला है, मैंने कहा। सहराए आजम की रहने वाली, यहाँ के लोगों के बारे में हमारे तजुर्बात बड़े तल्ख हैं और हमें उनकी वजह से बड़े खौफ का सामना करना पड़ा है। तू पहली नर्म औरत है जिसने मुझे इस अंदाज में न सिर्फ मुखातिब किया बल्कि मेरी मदद भी की। हम तुम्हारी हर तरह की मदद कर सकते हैं, तुम उसके लिए फिक्र ना करो। लेकिन तेरे कबीले के लोग? नहीं, वो इस कदर सख्त दिल और सख्त जान नहीं। बस यूं करूंगी कि मोंटा सरदार को इत्तला दे देगा कि इस तरह 2 अफराद उसे हासिल हुए हैं, और फिर ऐसा ही हुआ। उधर मोंटा ने उस शख्स से दोस्ती कर ली थी और आर्थर बजाते खुद उसका शुक्रगुजार था। आर्थर यानी मेरा मालिक, और वो जिसकी बेटी मिशेल थी। मिशेल, नादिर ने दरमियान में लुकमा दिया। उन लोगों ने अपनी पैदा होने वाली औलाद का यही नाम रखा और ये नाम बहुत आसान था और हमें भी उसकी अदायगी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हुआ यूं कि जब हम दोनों को अपनी आबादी में ले आए और उनके लिए एक जगह मुंतखब कर दी, यानी अपने झोपड़े का एक हिस्सा, तो कैथराइन ने मिशेल को मेरी ही आगोश में दे दिया और कहा कि अगर ये बच्ची मुझे पसंद है तो मैं जिस तरह चाहूँ उसे अपने साथ रखूं। लेकिन आर्थर इस बात से मुतमईन नहीं था, यानी इस बात से नहीं कि बच्ची मेरी आगोश में है, बल्कि वो हमारे कबीले में सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। बाद में उसने मोंटा को अपनी कहानी सुनाई और तुम भी क्या हंसोगे रोशनी वाले कि कहानी दर कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, तो फिर ये तमाम बातें जो इससे मुताल्लिक हैं तुम्हें बताना जरूरी है। तू अपनी कहानी सुनाती रह कोहाला, हमें तेरी कहानी के किसी हिस्से पर कोई एतराज नहीं है और हम दिलचस्पी से उसे सुन रहे हैं। तुम बहुत अच्छे मालूम होते हो, और ये शख्स भी जो देवताओं का हमशक्ल है। फिर यूं हुआ कि हम लोग खूब घुल मिल गए और वो बच्ची तो मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं उसे बड़े प्यार से मिशेल कहती तो वो मुस्कुराती मेरी आंखों से मुझे देखती थी। बाद में, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, आर्थर ने मोंटा को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो तहजीब की दुनिया का एक फर्द है और उसका घर यहाँ से बहुत दूर एक ऐसी जगह आबाद है जहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मकानात बने हुए हैं और उनके दरमियान लोहे के घोड़े दौड़ते हैं। लेकिन हमें ना तो इन मकानात से कोई दिलचस्पी थी, ना लोहे के उन घोड़ों से जो इंसान को अपनी पुश्त पर सवार करके सफर करते हैं। मैं तो इस बच्ची को प्यार करती थी, लेकिन मोंटा को जो उसने ये बताया वो यूं था कि वो एक डॉक्टर है और मरीजों का इलाज करता था। वो एक नेकदिल और नेक फितरत इंसान है और इसकी बीवी कैथराइन उसकी महबूबा, यानी शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन हुआ यूं कि शादी के चंद ही साल के बाद डॉक्टर आर्थर के हाथों एक ऐसे बड़े आदमी की मौत वाक़ई हो गई जो बीमार था और जिसके लवायकीन ये चाहते थे कि डॉक्टर आर्थर उसे जिंदगी दे दे। लेकिन आर्थर का कहना था, जिंदगी और मौत तो आसमान वाले का खेल है, ऐसे खेल वही खेलता है। हाँ, बीमारियों का इलाज दवाओं और जड़ी बूटियों से जरूर किया जाता है और वो उसमें कामयाब ना हो सका, लेकिन ये उसका उसूल नहीं। ताहम जो शख्स हलाक हुआ था उसके लवायकीन आर्थर की जिंदगी के दुश्मन बन गए थे और उस पर हमले किए जाने लगे और उसे ये महसूस हो गया कि अब उसके लिए इस शहर में पनाह मुमकिन नहीं है। उसने वहां से अपनी सकूनत तर्क की और अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा, लेकिन उसके दुश्मन उसके पीछे लगे रहे और आर्थर को उन्होंने इस कदर मफलूज कर दिया कि अब उसे मौत अपने इर्द गिर्द नाचती महसूस होने लगी। वो घूमता फिरता हुआ बिलाखिर यहाँ तक पहुँच गया और उसने अपनी दुनिया के लोगों से किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया और फिर सहरा दाखिल होने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें ऐसे कबीले के लोगों की दुश्मनी भी थी जो सफेद चमड़ी वालों को अपने दरमियान पसंद नहीं करते।
आर्थर आम सफेद चमड़ी वालों से एक मुख्तलिफ शख्स था और जब इसकी बीवी हमला हो गई तो वो ज्यादा परेशानी का शिकार हो गया और चूंकि सियाह लोग उसके पीछे लगे हुए थे इसलिए वो अपनी जान बचाता फिर रहा था और बिला आखिर बांसों के इस झुंड के तक पहुंच गया जहां हम उसे मिले। फिर यूं हुआ कि लोकाइया वाले उसे पनाह देने पर आमादा हो गए और सरदार को भी कोई एतराज नहीं था। वो बीमारियों का इलाज करने लगा था और उसे विच डॉक्टर कहा जाता था, लेकिन वो तस्लीम नहीं करता था। तो कालों का ये मसीहा वहाँ खासे अरसे कयाम किए रहा और फिर उसने ख्वाहिश की कि वो यहीं कहीं बेहतर जगह आबाद हो जाए और लोकाइया में चूंकि इन दिनों जरा इख्तिलाफात चल रहे थे और आपस के इख्तिलाफात बेपनाह बढ़ गए थे, चुनाचे सरदार ने बेहतर यही समझा कि उसे वहां से हटा दिया जाए। ऐसे कुछ जानिसार जिन्हें वो मौत से जिंदगी की जानिब लाया था उसके हमरा चल पड़े और मोंटा और मैं भी साथ थे और हम तो भला रोशनी वाले इन्हें छोड़ ही नहीं सकते थे। चूंकि मिशेल मेरी जिंदगी बन चुकी थी और मेरी आकाजादी भी मुझे इतना ही चाहती थी क्योंकि उसने मेरी आगोश में परवरिश पाई थी। हमने एक तवील फासला तय किया और बिलाखिर दरियाए जम्बासी के किनारे एक जगह पसंद की गई और वहाँ कालों के मसीहा ने यानी मेरे आका या फिर हमारे विश डॉक्टर ने अपने लिए एक मस्कन बनाने का फैसला किया कि यहाँ भी परबो जवार में छोटी छोटी बस्तियां आबाद थी और ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। और फिर जब उसने उन लोगों के जड़ी बूटियों से इलाज किया और उन्हें शफा दी तो वो लोग उसके मोतकद हो गए। दूर दूर की बस्तियों से लोग आए और उन्होंने कालों के मसीहा का कराल तामीर किया जो मजबूत बांसों से बनाया गया था और संगानिया के किनारे एक बहुत बड़ा झोपड़ा नजर आने लगा था और इसमें हम सब रहते थे, यानी वो भी जो पहले जो मोतकद थे और फिर यहाँ आकर उनके जानिसार बन गए थे, यानी आर्थर और कैथराइन के मियाँ बीवी अपने बच्ची समेत सुकून की जिंदगी बसर कर रहे थे। और बाप को यह एहसास पैदा हो गया कि बच्ची तहजीब की दुनिया से दूर इस गैर मुहज्जब माहौल में परवरिश पाएगी। वो फिक्र में सरगर्दा हो गया और उसने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि खाने पीने की तो उसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो कुछ करना चाहता था, ऐसा कोई अमल जिससे उसकी बच्ची का मुस्तकबिल तामीर हो सके। वहाँ यानी तहजीब की दुनिया में उसके रिश्ते नाते के लोग भी मौजूद थे। उसने और मोंटा ने मिलकर एक फैसला किया और उसने हाथी दांत की तिजारत शुरू कर दी। ये हाथी दांत वो जंगलों से हासिल करते थे और मोंटा इस सिलसिले में उसका मावनकार था, यानी मोंटा ही ने भूरे दाने से वो शराब बनाई जिसे बड़े बड़े नांदों में भरकर रख दिया जाता था। हाथी आते इस शराब को पीकर बदमस्त हो जाते, एक दूसरे को टकरे मारते और उनके दांत झड़ जाते। फिर वो होश में आकर वो भाग जाते तो मोंटा अपने साथी के हमरा वो हाथी दांत समेट लेता और उसके साथ साथ ही दरिया जम्बासी से भी फायदा उठाया गया था जो बहता हुआ शायद मुहज्जब आबादियों तक जाता है। बड़ी बड़ी किश्तियां बनाई गई और इस तरह उसने तिजारत शुरू कर दी और उसका बैरूनी दुनिया से भी राब्ता कायम हो गया। फिर यूं हुआ कि मिशेल को एक तवील अरसे के लिए मुहज्जब आबादियों में भेज दिया गया और मेरे आका और छोटे हाथी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं इस मुश्किल से यूं निकली कि उसने मुझे भी उसके साथ ही भेज दिया और मैंने तुम्हारी आबादियां देखी। वहाँ का अंदाज भी वाकई अजीब था, जैसे देखकर पहले तो मुझे खौफ तारी हुआ। वो नाकाबिले बयान है, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं उसकी आदी हो गई और वहाँ ये बात बिल्कुल जाहिर न की गई कि मिशेल डॉक्टर आर्थर की बेटी है, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसकी खूब पजीराई की और एक तवील अरसे तक उसे तालीम दी, जबकि मैं उसकी खादमा की हैसियत से उसके साथ रहती रही। और मोंटा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी मेरे बगैर मुस्तरब रहता था। अक्सर मिशेल मुहज्जब आबादियों में चली जाती थी, लेकिन भला मैं उसका साथ छोड़ने वाली कहाँ थी। उधर डॉक्टर आर्थर यानी कालों का मसीहा और मोंटा अपने काम में मसरूफ रहते थे। उन्होंने तमाम जराए तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर भी यूं हुआ छोटे हाथी के बेचारी कैथराइन एक हादसे का शिकार हो गई। उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था और डॉक्टर आर्थर बर वक्त न पहुंचने के बाइस उसकी मदद नहीं कर सका और उस हसीन औरत ने मेरी आगोश में ही दम तोड़ दिया कि मैं उसके लिए भी कुछ न कर सकी। एक तरफ तो मिशेल गमगीन हो गई, दूसरी तरफ जब डॉक्टर आर्थर वापस आया और अपनी बीवी को उसने जिंदगी के बजाय मौत की तरफ पाया तो वो एकदम से शमा की तरह बुझ गया। उसने अपनी जिंदगी महदूद कर ली और गमजदा रहने लगा। हर चंद के उसकी दिलजोई करने के लिए बेशुमार अफराद मौजूद थे। मोंटा उसे जिंदगी की जानिब लाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा था, लेकिन इस तवील अरसे तक वो इन्हीं कोशिशों का शिकार रहा।
उसने भूरे दाने की शराब पीना शुरू कर दी थी। उसके बारे में मोंटा का ख्याल था कि वो उसे सेहतमंद ना रहने देगी, लेकिन वो इससे बाज ना आया। बीवी का गम भुलाने के लिए इसे वो शराब बेहद जरूरी महसूस हुई। तो रोशनी वाले, फिर यूं हुआ कि अब से कुछ अरसे पहले की बात है, यानी वो पुरानी दास्तान खत्म हुई। मिशेल अब जवान है और देवता आसमान के रहने वाले उसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा सलामत रखें। वो इस कदर हसीन है कि अगर तुमने कभी इसको देख लिया तो अपने जहनों पर काबू न पा सकोगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो चांद का टुकड़ा है, और जब वो तारीकियों में होती है तो उस तरह रोशन हो जाती है कि देखने वाला कुर्ब जवार की चीजें भी देख सके। और उसके सुबक नखूश और उसके सुर्ख होंठ और उसकी रोशन आंखें, उसकी कुशादा पेशानी और उसका हसीन वजूद यूं महसूस होता है जैसे वो आसमानों से उतरी हुई कोई देवी हो। और वो अपने हुस्न का ही शिकार हो गई। कैसे? फ्रेंड ने बेख्तियार पूछा। वही तो बताने जा रही हूँ। और अब से खासे दिन पहले की बात है कि मेरे आका यानी डॉक्टर आर्थर यानी कालों के मसीहा मोंटा के साथ और अपने चंद साथियों के हमरा अपने काम पर गए हुए थे, यानी हाथियों के दांतों के हुसूल के लिए। मैं और मिशेल अपने वफादारों के हमरा अपने कराल में मौजूद थे, और कुछ अरसे से हमने एक शख्स की कहानी सुनी थी जो वहाँ यानी कराल पर रहने वाले हमें सुनाया करते थे। और ये बदबातिन शख्स टोर्नाडो कहलाता था। पता नहीं कौन सी दुनिया का बाशिंदा था, और मैं हैरान हूँ कि आखिर भेड़िए इंसानी शक्ल कैसे अख्तियार कर लेते हैं। टोर्नाडो ने स्याह फामों की बस्तियों में तहलका मचा रखा था। उसका पूरा ग्रोह कहीं किसी ऐसी जगह रहता था जहाँ वो आम निगाहों से महफूज रहे। वो घोड़ों पर सवार होकर बस्तियों पर हमलावर होता और बस्तियों की नौजवान लड़कियों और ऐसे नौजवान लड़कों को उठा लेता जो बआसानी बाजारों में फरोख्त हो जाते हैं। यानी तुम्हारी मुहज्जब दुनिया के लोग उन्हें खरीद लेते हैं, और वो यही तिजारत करता है। बस्तियों से उसकी खबरें मिलती थी, और वो लोग जो हमारे कराल में रहते थे अक्सर उसके बारे में बताते रहते थे और कहते थे वो इंसानी शक्ल में भेड़िया है, और जिधर वो निकल जाता है उधर तबाही फैलती है। मेरे आका यानी कालों के मसीहा ने यूं किया था कि कुछ धमाके करने वाले हथियार जमा कर लिए थे और लोगों को उनकी तरबियत भी दी थी, ताकि अगर कभी कोई खतरा पेश आए तो वो उससे निमट सके। लेकिन हमने अपने अतराफ या उसके इलाकों में कभी टोर्नाडो की आमद का हाल नहीं सुना था, यानी वो इंसानी भेड़िया। डॉक्टर आर्थर, मोंटा और चंद अफराद हाथी दांत के हुसूल के लिए निकले हुए थे, और मैं और मिशेल। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। उसका लहजा आंसुओं में डूब गया था, और नादिर और फ्रेंड उसकी दिलचस्पी से कहानी सुन रहे थे। उस जैसे वो जो वाकयात उस औरत ने सुनाए उनकी निगाहों के सामने से गुजरे हों, या तौबा उसका अंदाज़े बयान था, या उसकी अपनी दिलचस्पी के वो तसव्वुर की आंख से वो सब कुछ देख रहे थे जो औरत सुना रही थी। और नादिर की निगाहों में उस लड़की यानी मिशेल का हुलिया गर्दिश कर रहा था, लेकिन वो उसके लिए बेमकसद था। जब भी वो हुस्न की तकमील को पाता तो उसकी निगाहों में फरकंदा की सूरत उभर आती कि जिसे दिल से चाहा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन होता है। औरत कुछ लम्हे गमो अंदों में डूबी रही, फिर उसने कहा, और आकाजादी मिशेल, तारीकियों का चिराग मेरे पास थी, और माँ से महरूम होने के बाद वो मुझे माँ का दर्जा ही देने लगी थी, और मेरे दिल में भी उसके लिए वैसा ही प्यार था। हम अपने बड़े कराल में रहने लगे थे, और कराल के अंदर हमने बड़े खूबसूरत बाग लगाए थे जिनमें केलों के झुंड और नारियल बड़ी बहुतायत से थे, और उसके साथ साथ ही इसके अतराफ में दरियाए संगानिया की नमी से तैयार जमीन पर बहुत से खेत बो दिए गए थे जिनसे जरूरत का अनाज हासिल होता था। वो दिन एक मनहूस दिन की हैसियत रखता था जब दूर से आने वाले हमारे कराल के एक अफ्रीकी शख्स जोना ने बताया कि उसने कुछ पुरस्कार नक्लो हरकत तुर्ब जवार में देखी है, और वो घोड़े सवार हैं जिनकी तादाद अच्छी खासी है। और जोना का ख्याल था कि मुमकिन है वो सफेद भेड़िया हो यानी टोर्नाडो जिस तरफ आ निकला हो। और इस इत्तला से बड़ा खौफ फैल गया, क्योंकि जोना ने बकिया अफराद को भी उसके बारे में बता दिया था, और यहाँ जो थे वो बुज़दिल थे कि उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और सिर्फ अपने बचाव की तरकीबें करने लगे। रात देर तक मैं और मिशेल बैठे सफेद भेड़िए के बारे में बातें करते रहे थे, और मिशेल रात को सोते में कई बार चौंकी थी कि उसे न जाने पहले से क्यों एहसास हो गया था कि कोई अनोखी बात होने वाली है।
फिर इस जगह जहाँ से बाहर के मनाजिर देखे जाते थे मैंने देखा कि बहुत से घोड़े चमकदार सूरज के नीचे दौड़ते चले आ रहे हैं और उन पर बैठे हुए लोग शोर मचा रहे थे और ये अंदाजा हो गया कि उनका रुख कराल ही की जानिब है। सो मैं कुछ लम्हे के लिए साकित रह गई थी और फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी और मैंने देखा कि काले घोड़े पर जो शख्स सवार था उसका चेहरा ख्वार भेड़िए की ही मानिंद था। बस यूं महसूस होता था जैसे इंसान के बदन पर भेड़िए का सर लगा दिया गया हो। भयानक शक्ल का मालिक ये भूरी चमड़ी वाला था और उसके साथ दूसरे बहुत से लोग जिनमें सफेद चमड़ी और कुछ मिली जुली नस्ल के अफ्रीकी भी थे, लेकिन वो बड़ी वहशत खेजी के साथ उसकी तरफ आ रहे थे और थोड़ा ही फासला बाकी रह गया था कि उन्होंने धमाके वाले हथियारों से धमाके करना शुरू कर दिए और क्या ही खौफ भरी आवाजें थी कि यूं महसूस होता था कि बादल गरज रहे हों और बिजली बार बार गिर रही हो। कराल के अफ्रीकी मकीन अपनी जानें बचाने के लिए धमाकों से खौफजदा होकर इधर उधर भाग पड़े और धमाके के हथियार जो इनके पास ही मौजूद थे ना संभाल सके और देखते ही देखते उनमें से बहुत से जमीन पर गिरने और तड़पने लगे और बकिया सफेद भेड़िए के साथ आने वालों के हाथों में पड़ गए और वो चमड़े के हंटर मार मार कर उन्हें एक जगह जमा करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो वहीं से फरार हो गए थे। मैं खौफ से पथरा गई थी कि मैंने नीचे अपनी आकाजादी को भागते हुए देखा थी। वो इधर उधर भाग रही थी। आकाजादी के चेहरे की कैफियत मेरे दिल को उस वक्त भी टुकड़े टुकड़े करती रही। मैं बद्दुआएं देती हूँ अपने आप को कि जिसका बदन पथरा गया था और लम्हों में तारी होने वाले खौफ ने मेरे आसाब शल कर दिए थे। मैं ना बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी। तुम यकीन करो छोटे हाथी और रोशनी वाले, मैं भाग कर उसके करीब पहुंचना चाहती थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं सिर्फ एक सोच हूँ, एक ख्याल हूँ और जिस बदन में दाखिल हूँ वो किसी और का है। वो मंजर मेरी निगाहों के सामने महफूज था। सफेद भेड़िया बदशक्ल और बदरू जिसे मैंने उसके हुलिये से फौरन पहचान लिया था कि ये हुलिया बारहा मेरे सामने बयान किया गया था और मकामी आबादियां उसके नाम से लरसती थी। न जाने कितने अरसे से ये इंसानों के लिए मौत बना हुआ था और मकामी बाशिंदे उसके नाम से ही कांपने लगते थे। और पता नहीं, कहा तो यही जाता था कि उसने दरियाए संज्ञानिया के एक ऐसे इलाके में अपना मस्कन बना रखा है जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है और फिर वहीं से वो उन लोगों को शहरी आबादियों में पहुँचाता है जिन्हें वो गिरफ्तार करता है और शहरी आबादियों से उन गुलामों के खरीदार आते हैं और उन्हें भर भर कर वहां से ले जाते हैं कि लड़कियां बुरे लोग ले जाते हैं और वो जो इंसानों को जानवरों की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं नौजवान और ताकतवर सयाह रूह लड़कों को वो सफेद भेड़िया अपने घोड़े पर सवार करके आगे बढ़ा और उसने आकाजादी को देखा जो केलों के झुंड के पास खड़ी खौफजदा निगाहों से उसे देख रही थी। करीब आकर वो घोड़े से उतर गया। मैं किस तरह अपनी जिंदगी खो दूं। मैं उस वक्त भी अपनी आकाजादी की मदद नहीं कर सकी थी। दूसरों को क्या कहूं। खौफ ने मेरा बदन भी खुश्क कर दिया था। पर उसने एक भयानक टहका लगाया और हाथ ऊपर उठाकर अपने कुछ साथियों के करीब बुलाया और कहने लगा, देखो देखो, जो सुना था वही पाया। कहा यह जाता था कि चांद को आसमान से उतार कर जमीन पर आसमानी शक्ल में तराश दिया गया है और चांद की तराशी हुई देखो दर हकीकत सोने का ढेर है। बिला आखिर बहुत बड़ा खजाना हमें मिल ही गया। आज तक हम काले परिंदे बेचते रहे थे, लेकिन आज ये सुनहरी सरखाब जिसका शायद इस कायनात में कोई जवाब न हो, एक ऐसा नायाब परिंदा जिसके अंदर हीरे चमक रहे हों, भला उसके लिए जान की बाजी क्यों न लगा दी जाए कि ये तो दौलत का एक ढेर है। वाह लड़की, कुदरत ने तुझे बड़ी फरागदिली से हुस्न बख्शा है और देखने वाले तुझे देखेंगे तो अपनी गर्दनें काट लेंगे। और इस वक्त मुझे जो खजाना हासिल हुआ है वो मेरे तसव्वुर से दूर की चीज थी। लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें किसी ऐसे शख्स के हाथ फरोख्त करेंगे जो तुम्हारा असल कदरदान है। रोशनी वाले सफेद भेड़िए की भयानक आवाज फजा में गूंज रही थी और मेरी आकाजादी खौफ से सिमट गई थी। वो फटी फटी आंखों से उस भेड़िए को देख रही थी और उस शैतान की बातें सुनकर उसके साथी तह लगाने लगे। लेकिन मुझसे तो बेहतर वो थी जो मासूम और नाजुक थी, जिसके बदन में बहुत नन्ही सी जान थी। लेकिन उसने गुस्सीले अंदाज में इधर उधर देखा और फिर करीब पड़ा हुआ एक नुकदार पत्थर उठा लिया और गुर्राई आवाज में बोली, सुन ऐ शख्स, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बाप हाथी दांत का ताजिर है और अपने लिए रिस्क तलाश करने गया है, लेकिन ये ना समझना कि तू मुझे इसकी गैर मौजूदगी में कोई नुकसान पहुंचा लेगा। ये नोकदार पत्थर
तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मैं इसे इतनी जोर से अपने सर पर मारूंगी कि मेरा सर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। समझ रहा है ना तू? तेरी हसरतें यूं ही रह जाएंगी। और आकाजादी यानी चांद से उतरी हुई कि ये अल्फाज सुनकर सफेद भेड़िए के चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उसने इधर उधर देखा और संजीदगी से कहने लगा, नहीं है हसीन लड़की, भला ये उम्र तेरी मौत की उम्र है। मैं तो तुझे किसी ऐसे कदरदान के पास ले जाना चाहता था जो तेरी कदर करे, तुझसे मोहब्बत करे। अब भला दौलत क्या हैसियत रखती है कि तुझ जैसी हसीन लड़की का अवज़ बन सके? नामुमकिन, नामुमकिन। दोस्तों, अगर ये हमारे हाथ नहीं जाना चाहती तो हम इसे मजबूर नहीं करेंगे। भला ऐसा भी किसी तरह मुमकिन है? नहीं लड़की, मैं मुझे माफ कर दे, ऐसा ना होगा। और उसके ये अल्फाज सुनकर मैं खुद भी दंग रह गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि इंसानियत किसी भी दिल में हो और वो इसकी मौत के तसव्वुर से अफसरदा हो गया हो। उसने आकाजादी की तरफ हाथ उठाकर कहा, नहीं लड़की, नहीं, तू ऐसा ना करना। और उसने हाथ बढ़ाकर आकाजादी के हाथ से पत्थर लिया और एक तरफ उछाल दिया। लेकिन फिर वो मक्कार शैतान बर्फ की तरह पलटा और उसने मेरी आकाजादी के दोनों हाथ मोड़कर उसकी पुश्त पर कर लिए। आकाजादी के साथ मेरी चीख भी बुलंद हुई थी। उस शख्स ने धोखा दिया था, वो मक्कार था। और मक्कार शैतान ने आकाजादी को उसके इस तरह उठा लिया कि जैसे किसी सफेद फूल को उठा लिया जाता है, और उसे कब्जे में करके कह लगाने लगा और उसके साथ ही पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। फिर सफेद भेड़िया कहने लगा, ए हसीन लड़की, तेरे लिए इस उम्र में मरना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं ऐसा नुकसान बर्दाश्त कर सकूं? लेकिन जब तू मेरे साथ जाएगी और मैं तेरा मुस्तकबिल संवारूंगा तो तुझे एहसास होगा कि अपने बाप के पास रहकर तू अपनी इस हसीन जिंदगी और जवानी को बेकार जाया कर रही थी। हुस्न अगर एक ऐसे झोपड़े में पड़ा हो जहां उसे देखने वाला कोई ना हो तो बेकार होता है। हुस्न के असल कदरदान यहाँ नहीं हो सकते। अब तुझे मेरे साथ चलना है। ए शख्स, तूने मुझसे कब्जा जरूर जमा लिया है मेरे ऊपर, लेकिन मैं तुझसे डरती नहीं। और ये सुन ले कि बिलाखिर एक दिन मैं तुझसे आजादी हासिल कर लूंगी। और तूने जो इन लोगों को जिंदगी से महरूम किया है, उन्हें तो इस तरह नजरअंदाज ना कर, क्योंकि वक्त तुझसे इसका इंतकाम लेगा। समझ रहा है ना तू? अच्छी तरह समझ रहा हूँ। सफेद शैतान ने कहका लगाया और अपने साथियों की तरफ रुख करके बोला, वाह, ये हुस्न की देवी तो शायद अप्सरा है और आकाश से उतरी है, और आकाश से उतरने वाली हमारे बारे में पेशगोई कर रही है। चलो ठीक है, अच्छा है, इसकी ये सिफत भी लोगों को बताई जाएगी तो वो खुश होंगे। और फिर वो आकाजादी को घसीटता हुआ अपने घोड़े तक ले गया। उस ताकतवर शख्स ने आकाजादी को घोड़े पर बिठाया और उसके बाद एक बार फिर गोलियां चलाई गई और कुछ ऐसे जवान पकड़ लिए गए जो इनके लिए करामत थे। चुनाचे वो रेवड़ की तरह हाँकते हुए कराल से बाहर निकल गए और उनका रुख दरियाए संगानिया की तरफ हो गया। और उसके बाद ही मेरे बदन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। और तुम यूं न समझना कि मैं झूठ से काम ले रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। जबकि अपनी आकाजादी के लिए मैं 1000 बार जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेहतर ही हुआ वो मुझ बूढ़ी औरत को फौरन हलाक कर देते, क्योंकि मैं उनके साथ जाने के काबिल नहीं थी। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं जिंदा बच गई, ताकि आगे चलकर अपनी आकाजादी के लिए कुछ काम कर सकूं। और फिर मैंने उन्हें तलाश किया जो जिंदा बच गए थे और उन्हें अपनी जानें बचाने के लिए वहीं पर छुपे हुए थे। मैंने उन्हें ललकारा और कहा कि आका ने इसलिए उन्हें धमाके करने वाले हथियार नहीं दिए थे कि वो कोनों और दीवारों के पीछे जाकर छुप जाएं। वो अपने हथियार उठाएं और इसका पीछा करें और उस पर धमाके करके उससे आकाजादी को छीन लाएं। लेकिन मैंने सबके चेहरों पर खौफ के आसार देखे। वो इस काबिल नहीं नजर आ रहे थे कि इस दिलेरी का मुजाहिरा करें, बल्कि वो जिनके अपने मर गए थे उनके लिए रो पीट रहे थे। मैंने उन्हें बुज़दिली के बहुत से ताने दिए और कहा, नमक हरामो, बुज़दिलो, जिस डॉक्टर ने तुम्हारे अजीजों और अकारिब की जिंदगियां बचाई और जिसने तुम्हें अपने दरमियान एतमाद करके जगह दी, तुम उसी से मुनहरिफ हो रहे हो और लानत हो तुम पर। ठीक है, तुम ना जाओ, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगी। मैं अकेली चली जाऊंगी। और सुनो, मैं अब रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी बुज़दिली तुम्हें इजाजत दे तो जिस तरह भी बन पड़े जाओ और अजीम आका को तलाश करो। उसे ये बताओ कि यहाँ क्या सानेहा हो गया है। क्या तुम इतना भी नहीं करोगे? वो इतने बेगैरत भी न थे। अपनों को बेशक वो रो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि जिसके वो अकीदतमंद है और जो उनके भरोसे से पर अपना कराल छोड़कर निकल जाता है, उसके लिए ये फर्ज अंजाम देना उनकी जिम्मेदारी है।
میں نے تو انتظار نہ کیا اور بے یار و مددگار برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی کرال سے باہر نکل آئی اور ان راستوں پر روانہ ہو گئی جدھر سفید بھیڑیا میری مشل کو لے کر گیا تھا۔ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانوں پر دوڑتی رہی، پھر ایک بلند جگہ پہنچ کر میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو بہت دور وہ لوگ مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ میں اپنی زندگی کھو بیٹھی تھی، مشل جس کے لیے میں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا اور جو میری اپنی اولاد کی طرح تھی، میرے لیے میری نگاہوں سے دور ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے ناقدر اس چاند کے ٹکڑے کو نہ جانے کیسے کیسے مشکل حالات سے گزارے گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ ذریعہ نہیں تھا میرے پاس۔ کاش میں جادو جانتی، جادو کے عمل سے میں اپنی مشل کو اس سے چھڑا لیتی۔ میں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ آقازادی کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اب وہ میری نگاہوں سے گم ہو گئے تھے۔ میں چلتی رہی اور بہت فاصلہ میں نے طے کیا اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں دن اور رات کا سفر کر رہی تھی اور کھانے پینے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ بھوک پیاس سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی میں، لیکن مجھے کہیں بھی میری آقازادی نظر نہیں آ رہی تھی، اور یوں عظیم آقا میں بالآخر یہاں تک پہنچی۔ اب بھوک پیاس میرے قدم روک رہی تھی۔ میں اپنی تمام جسمانی قوتیں کھو چکی ہوں اور کئی دن اور کئی راتوں سے سرگرداں ہوں۔ میری مشل، اس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چھوٹا ہاتھی نادر کی طرف دیکھنے لگا۔ نادر بھی بوڑھی عورت کے اس انداز سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنسو بھری نگاہیں اٹھائی اور بولا، وقت نے سب کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے میں اپنی آقازادی کو حاصل کر لوں۔ راستے میں جو افراد مجھے ملے، میں نے ان سے معلومات حاصل کی اور پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو سبھی سفید بھیڑیے سے خوفزدہ ہیں، اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ لیکن اب نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک احساس ہو رہا ہے۔ دیکھو روشنی والے اور چھوٹے ہاتھی، میری بات کا برا نہ ماننا، میں اپنا مطلب تم سے بیان نہیں کر رہی، بلکہ ساری کہانی سنانے کے بعد تم سے بھی وہی آرزو کر رہی ہوں۔ بے شک تم مجھے ٹھکرا دینا، دھتکار دینا اور کہہ دینا کہ اے بوڑھی، بھلا ہمیں کیا پڑی ہے تیری مشل کے لیے سرگرداں ہو، لیکن جو میرے دل میں ہے میں وہ تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کرو، میری آقازادی کو سفید بھیڑیے کے چنگل سے رہائی دلا دو۔ دیکھو میں مفلس اور فلاش ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری دنیا کے لوگ، جیسا کہ میں نے ان کے درمیان رہ کر دیکھا ہے، چمکدار پتھروں اور پیلی دھاتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر تم نے میری آقازادی کو چھڑا لیا تو میں ایسا انعام دوں گی کہ تم زندگی بھر خوش رہو گے۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں گی جو میں نے اپنے آقا ڈاکٹر آرتھر کو بھی نہیں بتایا۔ تم جانتے ہو، کاش یہ چھوٹا ہاتھی ہمارا دیوتا ہی ہوتا، وہ جس کا مجسمہ لکائیا کی عبادت گاہ میں نصب ہے، تو میری تصدیق کر دیتا۔ میری قوم لکائیا والوں کا ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جو میں تمہیں بتا دوں گی، اور یہ راز ایسا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کرو گے، یعنی دوسرے طبق والے جن کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تمہاری دنیا میں ایک شہر نہیں بلکہ پورا ملک آباد ہو سکے۔ ہاں، نہ میں تمہیں لالچ دے رہی ہوں غلط، اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ سچائیاں ہی تو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت میں دوسرے طبق کا وہ راز جانتی ہوں، اور کیسے جانتی ہوں اس بارے میں نہ پوچھنا۔ یہ سمجھو کہ یہ سینہ بسینہ مجھ تک منتقل ہوا ہے، یعنی میرے باپ کا باپ، جو ایک نیم دیوانہ آدمی تھا اور جسے لکائیا کے لوگ پاگل کہا کرتے تھے، اس راز کو جانتا تھا، اور اسی نے مجھے اس کے بارے میں اتنی تفصیل بتائی تھی۔ نادر اور فرینڈ چونک پڑے۔ فرینڈ کو اب اچھی طرح نادر کا مقصد معلوم ہو گیا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا وہ کہ جن لوگوں نے اس کی زندگی بچائی، یعنی نادر حیات اور قیصر حیات، وہ در حقیقت اپنی کھوئی ہوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی سرگرداں تھے، اور آج بھی نادر کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو صحرائے اعظم سے کسی خزانے کا راز معلوم کرنے کے بعد وہ یہ خزانہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ عورت جس کا نام کوہالا تھا شدت غم سے دیوانی ہو گئی ہو۔ بھلا ایسا کوئی خزانہ اور پھر دوسرا طبق، دونوں باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن عورت کے چہرے پر وحشت اور دیوانگی کے آثار نہیں تھے، اس کے برعکس اس کے چہرے پر سچائیاں جھلکتی تھیں۔ لیکن نادر نے بڑبڑاتی آواز میں کہا، تو اب غلط راستوں پر جا رہی ہے۔ اگر ہمیں اسی طرح اپنے مقصد کے لیے آمادہ کرنا تھا تو کم از کم ایسی کوئی بات تو نہ کہتی۔
हम तो वैसे भी इंसानी रिश्तों से तेरी मदद कर सकते थे। और सुन, हम तो सिर्फ 2 अफराद हैं और भला हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, लेकिन खजाने की बात करके तूने हमारे जहन खराब कर दिए हैं। और ऐसा ना कर ताकि हमारी हमदर्दियां तुझसे खत्म हो जाएं। तुम दोनों अगर किसी खजाने से दिलचस्पी नहीं रखते तो मैं तुमसे उसका तस्करा नहीं करती, लेकिन हकीकत यही है कि मुकद्दस गहराइयों में एक अजीम खजाना छुपा हुआ है और गहराइयों वाले इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और मैं तुझे इसका पता बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, तू जिस हवाले से भी मुनासिब समझे मेरी मदद कर। हम सिर्फ 2 अफराद हैं और तू कहती है कि सफेद भेड़िए के साथ एक पूरा गिरोह है। और क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि वो कहाँ रहता है? बता, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, ना तो मैं पागल हूँ ना दीवानी, और जो कुछ मैंने कहा वो झूठ नहीं है। और मुझे ये भी एहसास है कि मैं एक ऐसे काम के लिए तुमसे कह रही हूँ जो बहुत से लोग मिलकर भी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानती हूँ कि अगर किसी काम का सिला ख्वाहिश के मुताबिक मिले तो इंसान वो काम अपनी कुव्वत से बढ़कर करता है। चुनाचे मेरी मदद करो और इसका सिला मैं तुमको दूंगी। पाठ नंबर 5 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब दूसरा सबक किताब का बकिया हिस्सा पाठ नंबर 6 में समाप्त कीजिए।